हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे और सारे बच्चे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार। बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करने वाले हैं। जैसा कि मेरे पीछे का स्क्रीन देखकर आपको पहले ही पता चल गया होगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने क्लास 6 में भी किया था। क्या क्या सीखा था वहां, कुछ याद है? सर्कल बनाना, ये सारी चीजें सीखी थी। आज हम क्या सीखने वाले हैं क्लास 7th में। बच्चों, क्लास 7th में पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइन होती क्या है, क्या आपको पता है? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, क्या आपको पता है? साथ साथ में बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाने वाले हैं इस चैप्टर में। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल्स। जैसे कि कभी कभी ट्रायंगल ऐसा बनाना पड़ सकता है आपको कि तीनों की तीनों साइड्स गिवन हो पहले से ही, ठीक है। कभी दो साइड एक एंगल गिवन हो, कभी एक साइड दो एंगल गिवन हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कैसे हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सीखने वाले हैं। तो ट्रायंगल तो आज नहीं सीखेंगे, आज बस हम दो टॉपिक अपना कवर करेंगे। मतलब कि एक्सरसाइज 10.1 पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं मैक्सिमम क्लासेज में मेरा टारगेट होता है बच्चों की अपनी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अगर बहुत बड़ी एक्सरसाइज है तो उसको 2 क्लास में, नहीं तो एक क्लास में। हम लोगों का टारगेट यही होता है कि एक एक्सरसाइज एटलीस्ट बढ़िया से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए, बच्चों को समझाते हुए कंप्लीट हो जाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज बच्चों पैरेलल लाइन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरी बात, परपेंडिकुलर लाइन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में थोड़ा बहुत, कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कुछ मेरे बारे में। बच्चों, मेरा नाम सौरभ दुबे है। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ साथ में बच्चों मैं मैथ तो पढ़ाता ही हूँ, आपको पता ही है, मैथ तो पढ़ा ही रहा हूँ। साइंस भी पढ़ाता हूँ मैं, और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता हूँ बच्चों को। जैसे कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, ओलंपियाड के एग्जाम्स हो गए। इन सारी चीज़ों का मैं तैयारी भी कराता हूँ सारे बच्चों को, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को करा रखा हूँ और बहुत सारे बच्चों को आने वाले टाइम में कराऊंगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप जान पाओगे मेरे बारे में, और बहुत सारे बच्चे तो जान भी गए होंगे जो मुझसे शुरू से ही कनेक्ट रहे हैं, ठीक है। तो एक और बात बतानी थी बच्चों, छोटी सी। और ये बात मैं जैसे आपको बता रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल बहुत यूजफुल है। इस पे सारे पीडीएफ नोट्स और आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके फ़ोन पर डायरेक्ट पहुंचाई जाती हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और भी लोग करते हैं टेलीग्राम यूज, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई की फील्ड में हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लासेस तक, वो सब लोग टेलीग्राम चलाते हैं। आज नहीं तो कल आप भी यूज करोगे टेलीग्राम, है ना। तो टेलीग्राम इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है जहां से आप अपने डाउट्स डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। हम उस डाउट को आपको बता सकते हैं टेलीग्राम पर ही। साथ साथ में यहाँ पर नोट्स और जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है सब भेजेंगे ही भेजेंगे। अब मान लो आपका फ्रेंड कोई ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन कर लिया, तो अब वो भी अपना डाउट भेजेगा, है ना। तो आप भी देख पाओगे उसे कि अच्छा ये भेज रहा है, ये तो मुझे आता है ना। और आपको अगर नहीं आता होगा तो आप सोचोगे अरे ये तो पढ़ रहा है ज़्यादा, मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये कंपटीशन होना चाहिए बच्चों में, है ना। कंपटीशन में पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है ना, सही बात है। तो ठीक है, ये बातें होती रहेंगी। आइए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जल्दी से आप लोग भी अपनी बुक में एक्सरसाइज 10.1 अपनी कॉपी और पेन हमेशा की तरह निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला दूसरा तीसरा हो गया।
ये सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, आराम से करेंगे। पहले कुछ जरूरी बातें सीख लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं। जैसे ट्रेन की पटरियां जो होती हैं, रेलवे ट्रैक्स, आपस में क्या चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। मतलब ऐसी दो लाइंस बच्चों, जिनको कितनी भी दूर बढ़ा दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे कि इस लाइन को कितनी भी दूर ले चलो, इस लाइन को भी कितनी भी दूर ले चलो, देखो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक बिल्कुल। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच की ये जो दूरियां हैं बच्चों, ये दूरी, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर ही रहती है। जैसे अगर यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा बच्चों। और इसको कितना भी बढ़ा लो आप, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, हर जगह ये गैप जो है इक्वल रहने वाला है। आ रही बात समझ में? तो ये होती है पैरेलल लाइंस। और किस प्रकार की लाइंस हो सकती हैं सर? पैरेलल लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन इसको कट करेगी, और जहां भी ये दोनों कट करेंगे वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का। ऐसी लाइंस को हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? पैरेलल लाइंस किसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस किसे बोलेंगे? और कोई लाइन होती है क्या? बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन इसी को बोल सकते हो, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। कंकरेंट लाइन होती है या ओवरलैपिंग लाइन, कि एक लाइन बना दिया, इसी के ऊपर ऊपर ही एक और लाइन, तो इस लाइन को बोलोगे ओवरलैपिंग लाइन। ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हैं पैरेलल लाइंस। तो तीन टाइप की ही लाइन होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट या तो ओवरलैपिंग लाइंस, एंड लास्ट वन इज पैरेलल लाइंस। इसी का एक टाइप हो जाता है कौन सा? परपेंडिकुलर लाइंस। तो हमें बस यही दोनों पढ़ना है अभी, उनके बारे में अभी छोड़ दो। इनके बारे में हमें आगे की क्लासेज में, यानी कि 8, 9, 10th में पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो सारे बच्चों को एक माइंड सेट हो गया कि पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे बच्चों, और परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलेंगे। समझ जाओगे ना देख के कि ये लाइंस पैरेलल हैं। कैसे समझ जाओगे? सबके बीच का गैप हर जगह बराबर होना चाहिए। साथ साथ में बच्चों, ये कितनी भी दूर बढ़ा दो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आ रही बात समझ में? अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं तो इसको पहचानने का क्या तरीका होगा कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी साथ साथ में, यहां पर एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? छोटी छोटी टर्म्स हैं। बाइसेक्टर क्या? बाइसेक्टर, तो ध्यान से सुने। बाइसेक्टर भी दो टाइप के हैं। जैसे एक लाइन है बच्चों, यहां से लेके यहां तक लाइन सेगमेंट बना दिया इसको। ये आप 6th क्लास में पढ़े हो, लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, सारे बच्चों को पता भी होगा। जैसे ये AB की लेंथ मैंने बोल दिया 6 सेंटीमीटर, है ना। और एक और लाइन है जो इसको बीचों बीच से काट रही है, मतलब इधर वाला 3 हो गया, इधर वाला 3 हो गया, पूरा कितना था बच्चों? पूरा था 6। अब ये एक लाइन आई, इस लाइन का नाम दे दिया L, और ये लाइन आई और इसको काट गई बीच में से, मतलब इधर का ये 3 बचा, AO कितना? 3, और OB भी कितना? 3। मतलब ये जो लाइन है, ये इस लाइन की, मतलब AB की क्या हो जाएगी? बाइसेक्टर लाइन। मतलब ये जो L लाइन है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, है ना। साथ साथ में अब हम देखते हैं एक नया सा टर्म जो हम यूज करने वाले भी हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्टर तो हमने समझ लिया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए। मतलब कि एक लाइन तो है ही, इसका नाम है AB, और एक लाइन इसको बीच में से काट रही है,
और साथ साथ में बराबर बराबर हिस्से में तो बांट रही है, ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब AO बराबर OB होगा। AO बराबर क्या होगा बच्चों, OB तो होगा ही होगा। साथ साथ में ये जो लाइन आ रही है वो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर भी है और इस लाइन को दो बराबर भागों में काट भी रही है। तो परपेंडिकुलर तो है ही, और बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सब कैसे बनाएंगे बताऊंगा, पहले ये तो जान लो आपकी होती क्या क्या चीजें हैं। क्या 3 बातें आपको क्लियर हैं? पहली बात पैरेलल लाइन, दूसरी बात बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस, एंड तीसरी बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनका मतलब समझ जाओगे, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या निकल के आता है, क्या होती हैं ये। ठीक है, देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलो इतना हमने समझ लिया, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक रफ डायग्राम बनाऊंगा कि पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे। पैरेलल लाइंस के लिए रफ डायग्राम समझो, फिर आप अपने घर पे कैसे बनाओगे सब बताई जाएंगी। पहले हम समझेंगे रफ डायग्राम। जैसे एक लाइन है हमारे पास, कोई भी एक गिवन लाइन है बच्चों, ठीक है, और ये एक पॉइंट P है। पॉइंट क्या है ये, P। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां से जाती हुई बनानी है हमें। तो क्या ऐसे ही खींच दूं, नहीं, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सही सही बनानी है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्ट करना है पूरा, किसका किसका यूज करके, कंपास का और स्केल का। मतलब हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हम डी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो आओ देखते हैं बच्चों इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी इस लाइन के ऊपर, कहीं भी। ये कैसी लाइन है, गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, और इसी के पैरेलल एक लाइन बनानी है, जो लाइन कौन से पॉइंट से होकर जानी चाहिए, P से। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझें, ये एक गिवन लाइन है और इस पे कोई भी पॉइंट हमने क्या ले लिया, Q। क्लियर, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, P को Q से ऐसे करके ज्वाइन कर दो। पहला काम क्या है, ज्वाइन PQ, पहला काम हो गया। क्लियर, अब क्या करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो अपना कंपास लेना है, अभी लेके भी बताऊंगा, पहले रफ डायग्राम समझो। अपना कंपास लेना है, ये कंपास की नोक है, जो कंपास का टिप है, और ये पेंसिल है, ये क्या है, पेंसिल, और ये कंपास की नोक। नोक को रखो यहाँ पे, और एक क्या बना दो, यहाँ पे नोक रख के एक आर्क बनाएंगे, ऐसे बना लोगे, ऐसा आर्क। इसको चेंज नहीं करना है इसको बच्चों चेंज नहीं करना है, और इसको लेके चलते हैं हम यहाँ पर P के पास, और यहाँ भी बच्चों ऐसा ही एक आर्क बना देंगे, यहाँ पे कंपास रख के और यहाँ पे पेंसिल रख के। आ रही बात समझ में? अभी करके भी दिखाऊंगा, कंपास भी रखूंगा, पेंसिल भी रखूंगा। अभी रफ समझो, फिर से समझो। ये एक लाइन थी, गिवन है, ये पहले से लाइन गिवन है हमें, इसी लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पर बननी है, जो P से होकर जानी चाहिए, P से होकर जानी चाहिए। हमने क्या किया, एक कोई भी पॉइंट Q ले लिया और P और Q को ज्वाइन करा दिया, मिला दिया। यहाँ पे कंपास रखा, पेंसिल, एक आर्क ले लिया, इसको आर्क बोलते हैं, और वही सेम आर्क यहाँ पे बना दिया। ठीक, अच्छा ये उल्टा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, इस साइड बनाएंगे बच्चों। फिर से देख लो, यहाँ पे हमारा पॉइंट P था, अगर आपने आर्क यहाँ पर इधर बनाया है तो यहाँ पे उल्टा बना देना, इस साइड। मेरी बात समझ रहे हो? ये लाइन है, लाइन के अगर इधर बनाया है तो यहाँ इधर बनेगा, अगर आपने इधर बनाया है तो यहाँ पे इधर बनेगा। आ रही बात समझ में? लास्ट केस में मैंने दोनों एक तरफ बना दिया था, ये गलती नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। फिर से समझो आर्क कैसे बनाएंगे। जो यहां था ले लिया, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, इसको लेके आ जाओ यहाँ पे, और वही वाला बच्चों यहाँ पे भी बना देना है। क्लियर है, बन जाएगा, कोई डाउट? अब क्या करना है, फिर से अपना कंपास पकड़ो और देखो ये कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है। कंपास की टिप यहाँ, पेंसिल यहाँ, हमने देख लिया ये इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा है बच्चों, ये यही चौड़ाई ले जाओ और यहाँ पे देख लो ये भी इतना ही चौड़ा बनाना है।
इसको और इसको ज्वाइन करा दो तो ये हमारी पैरेलल लाइन बन जाएगी। क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि क्या करना है? अब हम बना के देखने वाले हैं, कंपास से, पेंसिल से, स्केल से, यही पूरा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा था आपको कि आप याद कर पाओ स्टेप्स को कि क्या क्या करना है। आइए देखते हैं। तो आप लोग भी मैं चाहता हूं मेरे साथ बनाओ एक बार, सारे बच्चे जल्दी से। जब तक मैं यहाँ पे अपना कंपास ओपन कर रहा हूं तब तक आप भी, कॉपी तो है ही, बुक तो है ही, सब कुछ है आपके पास। जल्दी से सारे बच्चे कंपास ले लो, पेंसिल ले लो, और एक चीज और, स्केल। ये तीनों चीज लेके बैठ जाओ, साथ में बनाएंगे, मजा आएगा। जल्दी से सारे बच्चे, इस सब सारी चीजों को मैं हटा दे रहा हूं और हम रियल वाला बनाएंगे, ऐसा है ना। मेरा कंपास कहाँ है? इसी में मेरा सब कुछ है ना। मेरा कंपास भी यहीं पर होगा, कहाँ है? ढूंढो इसमें। अच्छा ये रहा, ये लो कंपास निकाल लिया। और क्या चाहिए? स्केल चाहिए, ये रहा स्केल, ठीक है। अच्छा पेन भी तो चाहिए, पेन भी तो चाहिए, पेन की जगह पेंसिल। तो चलो मैं अपना काम पेन से कर लूंगा। ये बच्चों सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो ध्यान से देखिए इनको। इसको भी मैं साइड में कर दे रहा हूं और इसको भी साइड में कर दे रहा हूं। चलो आप लोग भी तैयार हो गए होंगे, मुझे लग रहा है सबके पास कंपास हो गया। सबके पास कंपास होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, और रूलर यानी कि स्केल होना चाहिए। आओ मैं सिखाता हूं, मेरे साथ जो बच्चा बनाएगा पूरा बनाएगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग भी बनाओ। पहले सारे बच्चे एक सीधी लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं बना रहा हूं। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको भी बच्चों एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहां पे बनाए, चलो कितने भी सेंटीमीटर का बना लो। ये मेरी स्केल छोटी है, 15 सेंटीमीटर की कर लूं। ये देखो आपकी जितनी बड़ी हो गई है ना, आपकी भी स्केल इतनी बड़ी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बिल्कुल, जितनी बड़ी मन करे उतनी बड़ी एक लाइन बना दो। लो बना दिया। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से, ठीक है। हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अभी हटेगा। आ रही बात समझ में? एक लाइन बना लिया, सारे बच्चे बना लिए। क्योंकि ये लाइन है तो एरो लगाते हैं, हम एरो लगा दिया इधर भी और इधर भी। इस लाइन का नाम दे दिया मैंने एल। सारे बच्चों का हो गया इतना, लाइन बना लिया। जल्दी बना लो, जल्दी जिसका बचा है। एक एक स्टेप साथ में करेंगे तभी कर पाएंगे बच्चों, तभी समझ में आएगा ज्योमेट्री। और जो मेरे साथ साथ बनाएगा ना, सब लोग कभी भूल नहीं सकते हो, पैरेलल लाइन बनाना एग्जाम में आएगा। यही नहीं, 7th क्लास में हो अभी, 10th क्लास में यही सेम सेम टू सेम, थोड़ा सा भी अलग नहीं, सेम टू सेम यही सिखाया जाएगा। 10th क्लास में 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, आज ही सीख लेते हैं इसको। अब आती है बारी अच्छा मैंने क्या बोला? ये एक गिवन लाइन है बच्चों, ये लाइन हमें दे रखी है। इसी लाइन के पैरेलल एक पॉइंट ऊपर नीचे आउटसाइड में कहीं भी पॉइंट पी बना लो। सारे बच्चे बनाएंगे, ऊपर नीचे जहां मन करे आपको एक पॉइंट पी बना लो, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां से निकालेंगे जो पॉइंट पी से होकर जानी चाहिए, ठीक। इतना कर लिया। अब अपना ये स्केल ले लो और यहां से एक लाइन बनाएंगे हम लोग पॉइंट पी से, यहां से पॉइंट पी से ऐसे स्केल रख लो। पॉइंट पी से एक लाइन बनेगी बच्चों, कहां तक? यहां तक। यहां भी एक पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है। पॉइंट क्यू तक कैसे? फिर से देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। यहां पे एक पॉइंट क्यू ले लिया और यहां पे एक पॉइंट पी ले लिया। पी और क्यू को ज्वाइन कर लो। पी और क्यू को क्या कर लो बच्चों? ज्वाइन कर लो। ध्यान से देखो, ये रहा पी, और ये रहा बच्चों हमारा क्यू 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 क्यू। क्लियर है? ठीक है ना। ऐसे स्केल लगा लिया और यहां से स्टार्ट करना हमें और कहां तक जाना है? बिल्कुल क्यू तक जाना है, ऐसे। कोई डाउट है? ये मेरी स्केल जल्दी से हटती नहीं है, कोई बात नहीं, बदमाश हो गई है। आ रही बच्चों को समझ में बात? कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब ले आते हैं, अब बारी आती है कंपास की। इतना कर लिया आपने, सारे बच्चे इतना कर लिए। बहुत ध्यान से समझो, बहुत जरूरी चीज है। अब कंपास की बारी आती है और कंपास को देखो कहां पे लगाएंगे हम। कंपास को यहां पे लगाओ, इस पॉइंट पे, ऐसे। जितना मन करे उतना खोल लो, जितना मन करे, बदलना नहीं है।
एक बार जितना मन करे सेट कर लो, कर लिया, ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे, एक छोटी सी आर्क बनाएंगे, एक छोटी सी आर्क बना लिया। बदलना नहीं है, इसको बदलना नहीं है। अब इसको लेके चलते हैं अपन यहां पे, यहां पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक, इस वाले पॉइंट पे ले जाने के बाद क्या करेंगे, वही आर्क, बदला नहीं है मैंने, वही आर्क से एक और बनाएंगे। अच्छा, ये इधर बनाया है तो वो उसको इधर बनाना पड़ेगा ना। इसको मैं उलट लेता हूं, आप लोग तो आराम से उलट लोगे, मुझे ऐसे उलटना पड़ेगा। यहां पे ले गए बच्चों, इस वाले पॉइंट पे। अच्छा, बदला नहीं है मैंने जी, जैसे पहले था, जैसे बच्चों पहले था वैसे ही अभी भी है। जितना चौड़ा पहले था उतना ही चौड़ा अभी भी है, बदलना नहीं है। अब क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे आर्क लगाया था, एक आर्क बच्चों यहाँ पे भी ऐसे इतनी बड़ी सी लगा लो। इतनी बड़ी लगाना कि इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए, बस। क्लियर है? इतना इतना कर लिया सारे बच्चों ने। एक बात याद रखना है, नोट डाल के लिख लो कहीं, कि ये अगर लाइन के एक इधर है तो आप वाला उधर होना चाहिए। अगर ये वाला आर्क मैं इधर बनाता तो ये वाला इस साइड बनाता। आ रही बात समझ में? मतलब ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक इधर तो एक उधर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब देखते हैं ये कितना चौड़ा है। ये बच्चों कितना चौड़ा है, ये बात हम देखते हैं। इसको ले चलते हैं यहाँ पे, इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। आप भी लगाओ, ये देखना ये कितना चौड़ा है, बताया था ना अभी, वैसे ही कर रहा हूं बिल्कुल। अब इसको ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? ये ऐसे लगा के देख लिया कि कितना चौड़ा है, इतना ही चौड़ा है। आपने भी कर लिया इतना। अब चेंज नहीं करना, अब चेंज नहीं करना है। इसी को लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रखो अपना टिप, यहाँ पे बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे। और क्या करना है, एक छोटा सा कट मार देना है ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे कट मार दिया। अब इसको हटाते हैं। क्या इतनी बात समझ में सारे बच्चों को आ चुकी है? क्या क्या किया एक बार फिर से देखें, आ जाओ देख लेते हैं। एक लाइन बना लिया L, उस पे एक पॉइंट ले लिया कहीं भी Q, एक आउटसाइड में पॉइंट लेना था P, वो भी ले लिया। P और Q को ज्वाइन कर दिया, Q से एक आर्क बनाया और वही वाली आर्क बिना बदले इधर बना दिया यहां से। फिर ये कितना चौड़ा है देखा, ये भी कितना चौड़ा है देखा, काट दिया। अब कुछ करना ही, बन चुकी, बन चुकी, खत्म। क्या इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला दो, एक लाइन बना दो, और हमारा काम बच्चों इतने से बन चुका होगा। इसको ले आओ यहाँ पे, इसको सीधा करते हैं पहले। मैंने क्या बोला, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए बच्चों एक लाइन बना देंगे। तो आप ध्यान से देख के बताओ कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के? है ना? बिल्कुल आ रही बात समझ में? ये दोनों लाइंस जो है बच्चों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। बिल्कुल बनाने का आपका भी यही तरीका होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो तो यहाँ ऊपर नीचे हो गया होगा, बनाने के तरीके पे फोकस करो बच्चों। ठीक है, आ रही बात समझ में? वैसे टेढ़ी मेढ़ी है नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा इधर कम दिख रहा है, तो थोड़ी सी लाइन ये टेढ़ी हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से देख लो, या मैं उसको भी सीधा ही कर देता हूं। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं सीधा ही करा देता हूं। मेरे पास और भी जुगाड़ है लाइन बनाने के। ये देखो टेढ़ी हो जा रही है बच्चों। ठीक है, ये लाइन बनाना बड़ा खतरनाक काम हो गया इसमें, समझ गए ना? चलो मैं हाथ से बना देता हूं, ये सब भी छोड़ दो। ये देखो ये बढ़िया बन गई, समथिंग ऐसा। इधर से भी खींचेगी, अरे वाह। मैं हाथ से बनाने जा रहा था, अच्छा नीचे नहीं हो रही, ये भी टेढ़ी हो जा रही है। चलो ठीक है, समझ गए ना कैसे? अभी एक बार और बनाएंगे, टेंशन मत लो, टेढ़ी मेढ़ी होने दो।
समझ गया ना पैरेलल लाइंस ये दोनों आपस में क्या है, अरे 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 मान जा मान जा मान जा, ये दोनों बच्चों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो चुकी है। आ रही बात समझ में, कर लोगे बना लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बच्चों 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा, क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, एक लाइन बनाएंगे। फिर से निकाल लो पूरा मैथ, फिर से निकालते हैं अपना मैथ का पिटारा। और ये पिटारे में है सबसे पहले, कहाँ गया कंपस, अरे कंपस गायब हो गया, ये रहा। और ये रहा अपना स्केल। ठीक है बच्चों, आ जाओ करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है ड्रॉ अ लाइन ए बी, एक ए बी लाइन बनानी है, लो बना दिया। ठीक है, ए बी बच्चों एक लाइन बनानी थी, उसको मैं बना दिया। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नीचे बनाया जाए, क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ती रहती है ना। तो ए बी एक लाइन बनानी थी और वो लाइन मैंने बना दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ए बी लाइन बनाने के बाद बोल रहा है टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, एक पॉइंट सी लेना है इसके बाहर। इसके बाहर बच्चों एक पॉइंट सी लेना है, तो ये लाइन का नाम क्या है, ए बी। इसके बाहर कहीं भी एक पॉइंट सी ले लिया, लो यहां पे ले लिया पॉइंट सी। आ रही बात समझ में, कोई डाउट, क्लियर है, पॉइंट सी ले लिया। आगे क्या बोल रहा है, आउटसाइड इट, आउटसाइड ले लिया बाहर की तरफ। सी से होकर थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। तो मैंने वही तो निकाला है, रूलर और कंपास। कैसे बनाएंगे, आप लोगों को बनाना तो आ चुका है मुझे पता है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस और करेंगे और सारे बच्चे एक बार फिर से बनाएंगे। जितनी बार बनाओगे उतनी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। आ जाओ आ जाओ भाई बनाते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि कहीं भी एक पॉइंट ले लिया डी, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया क्या, डी, और सी और डी को मिला दो। तो ये मिलाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहां पे, फिर भी मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। ये लो सी और डी को मिलाते हैं। सी और डी को बच्चों हमने क्या कर दिया, बिल्कुल बढ़िया से मिला दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन मिल गया है। तो ठीक है, कोई डाउट यहां तक समझ में आ गई बात कि सी और डी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। अब मेरी बात समझो, अगला स्टेप क्या था, कोई बताएगा मुझे। अब क्या करना है, कौन से पॉइंट पे जाना है, ए बी सी डी में से किस पॉइंट पे जाना है। तो बच्चों हमें डी पर जाना है और एक आर्क बनाना है। डी पर जाएंगे और एक क्या बना देंगे, आर्क बना देंगे। तो ये रहा, डी पे पहुंच गया मैं, और एक क्या बना दिया बच्चों यहाँ पे, शानदार और जानदार सा आर्क। क्योंकि ये वाला एंगल इधर बना है तो यहाँ उल्टा बनाएंगे। तो आ जाओ इधर बनाते हैं। अब ये क्या चक्कर है, ध्यान से देखो। अच्छा ये हो गया ना, पलट जा, हाँ इसको यहां ले चलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझो, जो आर्क यहां बना, बदला नहीं हूं मैं इसको, वही आर्क बच्चों सी से इधर बनाना है दूसरी तरफ। ठीक है, बना दिया, सी से ऊपर तक होना चाहिए, देखो सी का पोजीशन से ऊपर तक बना दिया, वैसा ही आर्क बिल्कुल। अब देखना ये कितना चौड़ा है, तो इसको लेके यहां पे आ जाओ और देखते हैं बच्चों कि ये वाला हमारा कितना बेहतरीन चौड़ा है। थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो जाएगी तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे, है ना। अब देखो इसको कम कर लिया और इसको थोड़ा सा, अरे भाई इस पे खतरनाक काम है थोड़ा सा करना। ठीक है, टाइम लग जाता है, बट आप लोगों को भी सिखाना है ना, तो ध्यान से देखिए। आप लोग इसको जब तक मेजर करिए, मैं भी मेजर कर रहा हूं। ये देखो बच्चों, ऑलमोस्ट मैंने मेजर कर दिया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कर दूं। हो गया ना, आ रही बात समझ में, ऐसे मेजर कर लो, ऐसे कितना चौड़ा है देख लेना, बस कितना चौड़ा है देख लिया। अब इसको लेके कहां चलना हमें, बिना बदले हुए यहां पे इस वाले पॉइंट पे लेने के बाद ठीक है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे ले लिया, यहां पे एक कट मार देना है छोटा सा।
ठीक है, ऐसे कट मार के इसको हटा दो, अब इसका काम हो गया खत्म। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद तो आपको समझ में आ गया कि सी को और इसको मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे, और वो लाइन उसके नीचे वाली की क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसके पैरेलल एक लाइन बन जाएगी समथिंग ऐसे, ऐसे। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी। कर लोगे? लाइन बना के दिखाऊं? चलो देख लो। देख लो, लाइन भी बना देता हूं मैं। कहां गया लाइन? ये रहा। तो आइए लाइन भी बना देते हैं। और इधर भी बढ़ा देते हैं बच्चों इसको। अच्छा, टेढ़ी हो रही है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये हो गई बच्चों बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन। कर लोगे पैरेलल लाइन, या अभी भी डाउट है? 2 बार बता चुका हूं, 3 बार। एक बार रफ डायग्राम, एक बार उधर और एक बार इधर, है ना? सारे बच्चे कर लो अब बेहतरीन तरीके से, तब मजा आएगा, है ना? अगले क्वेश्चन पे आए, परपेंडिकुलर सीखते हैं। पैरेलल तो सीख लिया, और मैं एक बात बताऊंगा, अब इस चैप्टर में सब कुछ आसान है। जो भी मुश्किल था, मुश्किल तो ये भी नहीं था, ये भी तो आसान ही था, मतलब इससे सब कुछ और आसान है, इससे भी आसान है सब कुछ जो है ना, वो इससे आसान है। आ रही बात समझ में? और ये भी आपने सीख लिया, तो अब तो सब कुछ आसान ही आसान है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम फिर से चलते हैं खाली पेज की तरफ, और यहां सीखते हैं बच्चों कि परपेंडिकुलर लाइंस बनाई कैसे जाएंगी। बहुत आसान, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परपेंडिकुलर लाइन के। पहला, ये एक, अरे ये गया नहीं अभी, ये बहुत बदमाश बदमाश से। हाँ, यहां देखो ध्यान से, रफ डायग्राम समझो। एक गिवन लाइन है, ये क्या है बच्चों, एक गिवन लाइन है। अभी बिल्कुल कॉपी पेन सब छोड़ दो, अभी सब कुछ छोड़ दो, अभी बस यहां फोकस करो, पहले सीखो, बनाने का मौका मैं दूंगा आपको। एक गिवन लाइन है, और इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है? तो कुछ करना ही नहीं है, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जुगाड़ वाला कंपास, जुगाड़ वाला कंपास ले लिया, और इस जुगाड़ वाले कंपास को यहां पे लगाओ, यहां पे, और कुछ ऐसा सा बना दो, एक आर्क। मतलब कंपास की नोक जो है यहां पे होगी, और एक आर्क ऐसे बना देनी है, बन जाएगी, बन जाएगी सारे बच्चों से। इसी पॉइंट के ऊपर ही परपेंडिकुलर बनाना है। पहले क्या किया मैं, बहुत आसान है, यहां पे रखा, बना दिया कंपास से, ठीक है? अभी बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब क्या करो, अब थोड़ा सा बढ़ा लो कंपास को, उसकी आर्क को थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा। अब एक बार अपना कंपास यहां रखो, और एक कट मारो इधर से ऐसे। कैसे? कंपास यहां रखा बच्चा, और एक कट मारा इधर से समथिंग ऐसे, और वही कट, बदलना नहीं है, बदलना नहीं है, वही कट यहां कंपास रखा, और यहां से ऐसे मार दिया, समझे? और इसको ओ हो, ये गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। आज हाँ, गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक साथ कई सारी चीजें ले रहा हूं मैं। आ जान दो, हाँ ठीक है, क्लियर? अब मेरी बात समझो। अच्छा पेन, अच्छा हाथ से टच हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको और इसको मिला दोगे तो यहाँ पे कितना एंगल दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का, ठीक है? ये करके देखते हैं एक बार, फिर दूसरा टाइप बताऊंगा। ये क्या है, टाइप, TYPE, टाइप 1। ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 रफ डायग्राम तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए ना, कैसा दिखेगा? आइए करके देखते हैं, और सारे बच्चे मेरे साथ बनाएंगे। जल्दी से एक लाइन बना लो ये वाली, जब तक मैं सारे आइटम निकाल रहा हूं, स्क्रीन साफ कर रहा हूं, जब तक आप जल्दी से क्या करोगे, निकाल लो, एक लाइन बना लो। निकालना कुछ नहीं है, एक लाइन बना लो। ये रहा मेरा कंपास, इसको साइड करता हूं मैं, और लाइन में डायरेक्टली बच्चों यहां से बना रहा हूं, क्योंकि लाइन बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। वैसे शेप्स ले लिया मैंने, लाइन ले लिया, और ये एक लाइन मैंने बना दिया। क्या ये लाइन आपको पसंद आई? मुझे तो नहीं आई।
इसको डिलीट करो, ठीक है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है ठीक है, आ रही बात में, स्ट्रेट लाइन बना दिया, आप लोगों ने भी बना लिया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस लाइन को मैंने कोई नाम दे दिया, अभी नाम वाम चलो दे ही देता हूं, नहीं तो बाद में देता मैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको बोल दिया ए बी, इस लाइन को क्या बोल दिया बच्चों, ए बी, ठीक है ना। लाइन टेढ़ी लग रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टेढ़ी है लेकिन परपेंडिकुलर सीधा है, ठीक है। एक बात समझो मेरी, अब क्या करेंगे, मान लो इस पॉइंट से, कहां लू पॉइंट, यहां ले लो, चलो अपने आप लग गया यहाँ पे, चलो ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट का नाम है बच्चों P, और इस P पॉइंट से हमें क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना। आइए देखते हैं कैसे। इसको जितना मन करे उतना ले लो, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत तो नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, नापना नहीं है कि सर ने 1.6 लिया मैं भी लूंगा, जितना मन करे, ठीक है, बहुत ज्यादा मत लेना। और इतना ले लेना कि घुमा पाओ, ऐसा मत ले लेना कि हाथ ही ना घुमा पाओ, है ना। और क्या करेंगे, इसको घुमा के एक ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। इधर कर दो इसको, क्लियर हुई बात, इधर मत करो, ले आओ दोबारा से, इधर आजा, इधर आजा, इधर इधर, ओ ये बहुत बदमाश हो गया है। इतना कर लिया बच्चों। अब क्या करना आपको, एक बार इसकी नोक यहां पे रखनी है, यहां पे, और मैंने बोला था थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा, कुछ नापना नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा लिया है ना, आधे से ज्यादा कर लिया करो, ये आधा है, आधे से ज्यादा। और हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद एक कट मारेंगे नीचे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं मैं, एक कट मार दो बच्चों यहां पे, ऐसे मार दिया नीचे की तरफ। अब ये चेंज नहीं करना आपको, जैसे इस कोने से मारे हो वैसे ही कट इस कोने से मारो। चलो आ जाओ करते हैं, इसको उलट दिया, अब इसको मैं इधर ले आता हूं, इसकी नोक को, उलटने की जरूरत तो नहीं थी, कोई बात नहीं, फिर उलट देंगे। अब वैसा ही कट बिल्कुल, वैसा ही कट बिल्कुल यहां से मारना है इधर। अब ध्यान से देखो कैसे, ये मार दिया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कट करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए, ये वाली लाइन अभी नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, फिर से वहां ले जाएंगे, फिर से इसको ले चलो यहां पे, कहां पे, यहां पे, है ना। अभी भी बदला तो है नहीं मैंने, वही का वही है, ले गया। अब क्या करेंगे, ये जो कट इसको नहीं कर पा रहा था, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ऐसे, है ना। अब कट करके, मतलब कट करना चाहिए दोनों, जो इधर से आर्क लगा रहे हो, जो इधर से आर्क लगा रहे हो, दोनों एक दूसरे को कट करना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, अरे इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों मिलाएंगे कैसे, चलो स्केल ही निकाल लेते हैं, है ना, स्केल निकाल लेते, कहां गया स्केल अपना। लाइन खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में मैनेज कर लेना, फिर भी आपको चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रही होंगी। एक बार मुझे जल्दी से बता दो कमेंट में कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, या अभी भी कहीं डाउट है, उसको मैं दोबारा बताऊंगा जहां भी डाउट होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो इसको यहां पे सेट कर लेता हूं मैं पहले, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ना, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं। पता है क्यों टेढ़ा जा रहा है, क्योंकि हमारी ये लाइन अगर टेढ़ी है तो ये भी टेढ़ी जाएगी, लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे बना लो, अपने आप सही हो जाएगा, है ना। उसमें बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। चलो बहुत हो गया, इतना आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे एक लाइन बना दिया मैंने। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई बच्चों, परपेंडिकुलर हो गई, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप बनाओगे अपनी कॉपी पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा,
यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही मुझे कि ये सारी चीजें ना इतनी बेहतरीन नहीं चल पाती यहाँ पे, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? बस आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेप्स क्या क्या है ना? तो आ जाते हैं अपने, अच्छा दूसरा टाइप भी था, दूसरा टाइप समझो, ये सब मैं हटा दूं, ठीक है हटा देता हूं इसको, और दूसरा टाइप क्या है उसको समझते हैं। ये सारी चीजें मैंने हटा दिया और दूसरा टाइप समझो कि दूसरा टाइप बच्चों क्या है। जैसे दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, कोई बात नहीं उसको रहने दो, चलो हटा देता हूं, नहीं हटेगा। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां भी बच्चों एक लाइन रहेगी, लेकिन पिछली बार पॉइंट इसके ऊपर था, इस बार पॉइंट या तो ऊपर होगा या तो नीचे, मतलब आउटसाइड। तो मान लो पॉइंट हमारा आउटसाइड में यहां लग गया, जहां लग गया अपने आप ही लग गया, यहां लग गया, काम वही करना है। यहां पे अपना कंपास रखोगे और ऐसे पेंसिल आएगी ऐसे घूमते हुए और इस लाइन को दो जगह काटेगी, है ना? कंपास यहां पे रहेगा, क्लियर? कंपास यहां रखो और ऐसे घुमा के काट दो। एक बार कंपास यहां आएगा, एक बार कंपास यहां। आप कंपास को थोड़ा सा बढ़ा लो, जैसे पहले बढ़ाए थे, थोड़ा सा बढ़ा लो आप। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद बच्चों एक कट जब इधर से मारोगे ऐसा, इधर से मारोगे जब, तो एक कट समथिंग ऐसा, और फिर इन दोनों लाइंस को मिलाओगे तो ये क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। आउटसाइड में था वो वाला, पिछला वाला कैसा था? इसी लाइन के ऊपर यहां पे था। तो कहीं भी हो काम यही करना है। एक बात और देख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत ही बेहद आसान चीज और बहुत बेहतरीन चीज। कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आओ जल्दी से बता दूं, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये अराउंड 6 सेंटीमीटर का है। आ रही बात समझ में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर भी हो और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही हो, दोनों एक साथ, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। कैसे बनेगा? बहुत आसान। यहां पे कंपास रखो, ठीक, मोर देन हाफ, इस लाइन के आधे से ज्यादा ले लो, इतना बड़ा, और एक कट यहां, और वही वाला कट बच्चों यहां, फिर वही वाला कट बच्चों यहां से यहां और यहां से यहां। समझे? फिर से एक बार यहां से यहां और नीचे भी, फिर इधर आ जाओ, वही वाला, चेंज नहीं करना, यहां से यहां और नीचे भी। फिर इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो यहां पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में और वहां पे बना के देखते हैं कि क्या बोल रहा है, हमसे क्या बनवाना चाह रहा है। ड्रॉ लाइन एल, एक लाइन एल बनाते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं अपना आइटम मैथ का। सारे बच्चे मुझे फोटो भेजना व्हाट्सएप पे, जो जो बना रहे हो अभी, मैं देखता हूं कौन बिल्कुल परफेक्ट बनाया है ना? और जब तक परफेक्ट ना बने तब तक बनाते रहो, तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा, है ना? ये हो गया रूलर, दोनों चीजें आ गई हैं। और यहां से मैं पेन कर दूं, नहीं तो मुझे परेशान करेगा। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? इसको साइड कर लो, आजा भैया आजा, मान जा, ठीक है, इसको भी साइड कर लो। अब मेरी बात ध्यान से समझो। इसको, स्केल को यहां ले गया, क्योंकि सबसे पहले बोल रहा है ड्रॉ अ लाइन एल, एक लाइन एल बना दिया, ठीक। एक लाइन बच्चों आपके सामने दिख रही है, एक लाइन एल बना दिया, क्लियर? यहां तक का काम अपना हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, ऑन एल क्या लिखा है? ऑन एल, एल के ऊपर ही कोई पॉइंट ले लो, चलो यहां पे ले लें, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाओ। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? एल। इस लाइन का नाम क्या था? एल, स्मॉल एल होगा, वहां कैपिटल लिखा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, तो एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम कुछ और लिख लो, बी लिख लो। इस पॉइंट को क्या ले लिया? कुछ भी ले लो, ए बी सी डी जो मन करे ले लो। इसी के ऊपर एक पॉइंट बी ले लिया। इस बी पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है? एक परपेंडिकुलर, ऐसा लिखा हुआ है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल, टू एल मतलब लाइन एल के ऊपर, एट एनी पॉइंट ऑन एल मतलब एल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। अब ले आओ कंपास को, आजा 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 आजा, इधर आ, इधर आ, रुक जा रुक जा, ये रुक जा, रुक गया। देखो ये हिल जाता है ना थोड़ा सा, तो पेन से करूं, हिल ही जाएगा बच्चों ना, कोई बात नहीं, हिलने दो। आप भी बनाओ साथ में बनाओ, देखना नहीं इधर इतना। अभी नहीं हिल रहा है, अभी बिल्कुल सही है।
आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक? अब क्या बनाना था, एक सेमी सर्कल जो इस लाइन को दो जगह पे कट करे। कैसे बनाना था, देखो यहां से। अब ये चेंज नहीं करना आपको, जितना मन करे उतना ले लो। मैं इसको और छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि उधर ज्यादा जगह नहीं है। दो जगह कट करना है, एक बार इधर भी और एक बार बच्चों इधर भी। कट कर दिया। अब इसको ले चलते हैं कहीं। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, चल। हाँ, मेरी बात मानता है लेकिन थोड़ा ढीठ है वो, है ना, एक बार में नहीं मानता। अभी देखना, इसको ले आऊंगा तो ये भी एक बार में ऐसे, ठंड का मौसम है ना, तो ऐसे अंगड़ाइयां लेगा, नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा, फिर मैं इसको मुक्का उक्का मारूंगा फिर आएगा। आ रही बात समझ में? दो जगह पे कट कर दिया। ये देखो भाग गया, अभी इसका काम है, अभी इसका बहुत काम है, और ये भाग रहा है। देखो कहाँ भाग के चुप गया। आ इधर आ, भागेगा नहीं, भागने नहीं दूंगा मैं। अब मेरी बात समझो, यहां तक समझ में आ गया। अब इस कंपास को कहां ले जाना था, एक बार इस पॉइंट पे ले गया, और इसको थोड़ा सा मैंने बोला बड़ा कर लो, कर लिया। अब नीचे की तरफ एक कट ऐसे इधर, और यही वाला अब चेंज नहीं करना आपको। एक बार बड़ा छोटा जो करना था कर लिया, चेंज नहीं करना। इसको अब इधर ले आया, ठीक, और इसी के पास एक कट इसके ऊपर से, यहां से इसी के ऊपर लगा दिया। क्लियर? कोई डाउट? ओहो ओहो ओहो, मान जा मान जा, बदमाश है सब। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? नहीं है? अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो और बन जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? आओ मिला देते हैं, हाथ से मिला देता हूं मैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। समथिंग ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे। क्या आपका आ रहा है बिल्कुल सीधा? अब क्या है, ऑन दिस परपेंडिकुलर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट x। एक पॉइंट चूज करो x, कहीं भी, आपकी मर्जी है वो। x मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम L, नहीं आपकी मर्जी नहीं है, बोल रहा है इस लाइन से कितनी दूर, यहां से कितनी दूर ये होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो यहां स्केल लगाना और 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट ले लेना x, इतना तो कर लोगे, ठीक। थ्रू x से ड्रॉ अ लाइन m पैरेलल टू L। बोल रहा है ये जो x है ना, इस L के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करो। पैरेलल लाइन तो हमें आती है, पैरेलल लाइन तो हमें आती है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो b और x को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे। आजा 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 आजा, घूम जा घूम जा जल्दी। बहुत बढ़िया बात मानने लगा है ये, बहुत बढ़िया बात मान रहा है मेरी। इसको आज एक टॉफी खिलाऊंगा क्लास के बाद, आप लोगों को भी खानी है। ये देखो हमने एक आर्क ले लिया, हमेशा की तरह यहां से नहीं लेंगे, कुछ बेहतरीन सा आर्क लेते हैं। ध्यान से देखो, मैंने बोला एक आर्क ले लिया, पैरेलल लाइन ऐसे बनाते थे, एक आर्क इधर लिया है तो ऊपर इधर लेंगे, है ना। ऊपर बच्चों दूसरी तरफ लेंगे, तो इसको ऊपर ले गया मैं, यहां पे x से बनाना है ना। यहां पे जो आर्क लिया है इधर से लिया है, तो ऊपर पैरेलल लाइन में क्या अल्टरनेट लेते हैं, इधर से ले लेंगे और थोड़ा सा ऊपर तक रखेंगे इसको, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे ये कितना चौड़ा है, ले आओ इसको, दिखाओ दिखाओ कितना चौड़ा है, दिखाओ जल्दी, आजा आजा आजा। ठीक है, इसको ताला लगा दिया मैंने, अब ये हिल नहीं सकता। आ रही बात समझ में? अच्छा उधर ताला लग गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मेरी बात ध्यान से समझे आप, इसको देखना है कि कितना चौड़ा है, तो यहां ले गया, यहां पे बच्चों इसको लॉक करके ताला लगा दिया। अब देखो ये कितना चौड़ा है, आओ देखते हैं। देखो अब हिल नहीं रहा ना, वही है ना कि जब नहीं मानेगा तो ऐसे ताला लगा दूंगा, भाग रहा था बार बार। देखो ये कितना चौड़ा है, मैंने देख लिया। अब क्या करना था बच्चों, इसको यहां पे ले जाना था। अच्छा ताला लगा है, लो ताला खोल दिया। अब ये यहां जाएगा, यहां पे ये रहा, ये यहां भी ताला लगा दिया, जरूरत नहीं थी फिर भी लगा दिया। जब एक बार बदमाशी कर दिया, और यहां नहीं ले जाना था बच्चों, यहां से हमें मेजर करना है, यहां से देखना है कितना चौड़ा, जितना चौड़ा ये उतना ही चौड़ा इसको काट दो, यहां से काट दो, काट दिया, इसका काम खत्म।
अब क्या करना आपको, इस लाइन को जैसा मैंने पैरेलल आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से इन दोनों को ऐसे करके ऐसे मिला देना है। मजा नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पैरेलल भी हो गए, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैंने कर दिया। यहाँ पे कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये ऐसे बना लेना है आपको भी। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, आज के आज 6 बजे से पहले पहले, चलो 1 घंटा और दे दिया, 7 बजे से पहले पहले मेरे फोन में आ जाना चाहिए सबका, एक एक बच्चे का, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे फोन में ग्रुप पर आ जाना चाहिए सारे बच्चों का। अगर आप टेलीग्राम पर हो तो टेलीग्राम पर आ जाना चाहिए। ठीक है, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये आ जाना चाहिए। पक्का सारे बच्चे करेंगे या नहीं? जल्दी से बताओ, कमेंट में सारे बच्चे बताओ करोगे या नहीं। और अभी भी कहीं भी डाउट हो तो पूछ लिया करो तुरंत, एकदम मतलब शर्म मत किया करो कि अरे ये तो कैसे पूछूं, तुरंत पूछ लिया करो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है लेट L be a line and P be a point not on L। L एक लाइन है, इसको ऐसे ही करा रहा हूं मैं, आप लोगों को बनाना है बच्चों। L एक लाइन है, ठीक है, मैं समझाऊंगा पूरा, मेरे साथ ही बनाते रहो। एक काम करो, मेरे साथ बनाओ, ये वाला बना तो सारे रहो ना, ये वाला जरूर बनाना है। L be a line, L एक लाइन बना दिया और P एक पॉइंट है जो L पर नहीं है, मतलब P या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। चलो ऊपर बना लेते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है यहां से यहां तक? थ्रू P से क्या करना है हमें? ड्रॉ अ लाइन M, P से एक M लाइन बनाना है पैरेलल टू L। इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन M बनानी है। क्या आप लोग बना लोगे? जिसको आ रही है बनानी फटाफट बनाओ, जिसको नहीं आ रही है इधर देखो मेरे साथ बनाओ। P एक ले लिया, इतना बना लिया है ना। एक पॉइंट यहां ले लो M, क्या पॉइंट लेना है? M। P और M को मिला दो, ठीक? ऐसे मत मिलाना, स्केल से मिलाना, नहीं तो बनेगा नहीं। सारे बच्चे स्केल कंपास से ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बना के भेज दो, है ना? इतने समझदार तो हो ना। इतना करने के बाद अपना कंपास ले लो, यहां पे रखो और एक ऐसे कट बना दो। वही कट चेंज नहीं करना है। आ जाओ ऊपर, अपना कंपास यहां रखो, यहां, क्योंकि ये वाला इधर बनाया है तो ये वाला कहां से बनेगा बच्चों? इधर से। कंपास यहां रखना है, पेंसिल यहां, ये आर्क चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। यहां पे कंपास रखना है और इधर से वही वाला आर्क चेंज नहीं होगा बच्चों, याद रखना। अब फिर से ले आओ कंपास यहां पे, कितना चौड़ा है देख लो, एक जगह पेंसिल एक जगह कंपास, इतना चौड़ा है, उतना ही चौड़ा यहां से काट दो। ठीक, काट दिया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन बना दो, और इस लाइन का नाम क्या लिखना था बच्चों? M। बोल रहा है ना M। क्या इतना बन चुका है? जल्दी से बना लो, जिसका भी नहीं बना अभी तक जल्दी जल्दी से इतना बना लो। सारे बच्चे बनाएंगे, है ना? बन गया? आगे बढ़े, जल्दी बनाओ जल्दी। मेरे साथ ही खत्म करना है, और खत्म करते ही फोटो भेज देना, तुरंत फोटो आ जानी चाहिए सबकी। अपनी फोटो नहीं, अपनी फोटो मत भेजना, ये जो बना रहे हो जो कर रहे हो उसकी फोटो, पता चले सेल्फी लेने में बिजी हो, हैं? अब बदमाश हो गए हो तुम लोग। हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं क्या है। नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। P को ज्वाइन कर देना है इस पे, किसी भी पॉइंट Q पे। P से एक लाइन बना लो कहीं भी, जहां पे इसको कट कर रहा है उसको बोल दो Q। कर दिया इतना? ठीक, यहां तक हो गया, यहां तक हो चुका है। चूज एनी अदर पॉइंट
आर ऑन एम। एम कहाँ गया? ये एम पे एक पॉइंट चूज करना है, आर आर ठीक है, कहीं भी। कहाँ गया? हाँ, टू आर। आर से क्या करना है भाई? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अरे वाह, ये जो पी क्यू बनवाया था ना, ये जो पी क्यू बनवाया है, ध्यान से सुनो, इसको रंगीन कर लो, इसको रंगीन कर देते हैं। कौन सा रंग? कौन सा? केसरिया? वो तो गाना है। चलो यहां देखो, ये जो हमने पी क्यू बनाया था बच्चों, ये वाली लाइन, इसी के पैरेलल एक लाइन यहां से बनानी है, ऐसे कुछ। क्लियर है? इतना बन गया, इतना बना लो पहले, इतना सारे बच्चों का बन चुका होगा। अब देखो क्या करेंगे, हमें तो आता है पैरेलल लाइन बनाने, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं ना। यहां पे अपना कंपास रखो, यहां पे अपना कंपास रखो सारे बच्चे, यहां पॉइंट पी पे कुछ भी आर्क ले लो, कुछ भी आर्क लेके ऐसा बना लो। कैसे? ध्यान से देखो, जिसको नहीं आया, ऐसे कंपास रखो और ये पेंसिल है मेरी, ये वाली, ऐसे और ऐसा बना लो। चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वही वाला आर्क लेना है और कहां जाना है? आर पर। आर पर भी वैसा ही बना लो, आर पर भी बच्चों यही वाला, बिल्कुल ऐसा ही बच्चों आर पर ऐसे बना लो। यहां पे कंपास और यही वाला आर्क आर पे बना लिया। कोई डाउट? बन गया इतना? यहां कंपास और यहां कंपास, जो आर्क यहां बनाए थे वही वाला आर्क बिल्कुल यहां पर आपको बना लेना है। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, ये कितना चौड़ा है ये देखते हुए यहां पे कंपास और इतना कट मार देना, जितना चौड़ा ये है। कैसे देख रहे हो चौड़ा कितना है? ध्यान से देखो, यहाँ पे, यहां से और यहां तक कितना चौड़ा है, वही चौड़ा यहां पे पेंसिल रखो। कहां गया? यहां से यहां तक कितना चौड़ा है देख लिया, यहां कंपास, यहां पेंसिल, ऐसे कुछ, और वही चौड़ाई यहां लेके कट मार दिया, और उसके बाद से कट कुछ यहां पे आएगा इसका लंबा, और जैसे ये था वैसे ही इसको इससे मिला दिया, तो ये इसके पैरेलल बन जाएगा। आ रही बात समझ में? ये कितना चौड़ा है, यहां से देखा तो इतना चौड़ा था, इन दोनों को मिला दिया तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए, ये दोनों भी पैरेलल हो गए। लेट दिस मीट एल एट एस। ये जो लाइन आ रही है वो यहाँ पे कहाँ मिल रही है? एस। इतना कर लिए? इतना कर पा रहे हो? इसके पैरेलल लाइन बनानी थी, बना दिया, बिल्कुल वैसी ही। अच्छा एक काम करना, यहाँ पे गलती हो चुकी है, ये जो कट बनाओगे वो इस तरफ बनेगा ना। कहाँ गया? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन बनानी थी, फिर मैंने बच्चों को बोला कि यहाँ आर्क बनाओ, बना दिया, फिर ये आर्क एक मिनट बच्चों रुकना, PQ बना लिया, ठीक है, और R से यहाँ पे एक आर्क लगाया, और R से बनाना था तो R से भी हमने एक आर्क लगाया, कितना चौड़ा था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है? कितना चौड़ा था, ये गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि कहीं आपका गलत ना हो जाए, है ना, गलत तो नहीं बनना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, बोल रहा है what shape do the two set of parallel lines encloses। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको, कौन कौन सी? एक तो ये वाली जो पहले बनाया था हमने, और एक ये वाली, इन दोनों से मिलके ये कौन सा डायग्राम बना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर। ये इसके इक्वल जैसा कि रेक्टेंगल में होता है, ये इसके इक्वल जैसा कि रेक्टेंगल में होता है, एंड ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऐसा ही है ना यहाँ पे, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चन किया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया, थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सेट नहीं है उस पे, वो कंपास वंपास चलाने पे, ठीक है।
बहुत बार मैंने यहाँ पे नहीं चलाया है, और शायद मेरे मतलब 7-8 बार चलाया मैं यहाँ पे कंपास, तो इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना होगा, लेकिन ये पक्का है कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, रफ डायग्राम से भी बताया, बना के भी बताया। अभी भी फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में, या कहीं भी इस चैप्टर में, अलजेब्रा में भी कोई डाउट था तो पूछ लेना। इस चैप्टर में अभी भी कोई बच्चे का डाउट आया था कल रात में, वो मैंने करा दिया बच्चों, आपके पास पहुंच जाएगा वो बहुत जल्दी। वो रात में ही कर दिया था, आपके पास नहीं पहुंच पाया है, अभी मैं उसको भिजवाता हूँ। थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया था सुबह, अभी मैं उसको भिजवाता हूँ। और अपना नाम भी भेज देना, मैंने आपसे नाम पूछा था, आपने नाम नहीं बताया मुझे, है ना। तो ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम बना है यहाँ पर। तो क्या सारी बातें समझ में आ चुकी हैं या कोई डाउट है? तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये जो दिख रहा है इधर, और इस पे अपने दोस्तों को भी बुलाओ, उनके भी देखते हैं क्या डाउट हैं, वो कितनी बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितनी बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके डाउट्स किस लेवल के आ रहे हैं, आपको क्या। अब मान लो आपका दोस्त कोई डाउट मुझे भेजा, आप भी देख रहे हो, अरे इतना हार्ड क्वेश्चन कर रहा है, मुझे नहीं आता, तो आप मेरे पीछे पड़ जाओ, सर वो इतना बेहतरीन कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओ कैसे करना है। कंपटीशन लो बच्चों में, है ना, अपने दोस्तों में। देखो अब आप लोग क्या करते हो, कंपटीशन आप लोगों का कहाँ होता है, मम्मी वो तो खेलने जाता, उसकी मम्मी नहीं बोलती, आप मुझे खेलने नहीं देती, इस जगह पे मत लो। ये देखो कि उसका इतना नंबर आ रहा है, मेरा कैसे कम आ रहा है, और हमेशा अपना कंपेयर अपने से ज्यादा नंबर वाले से करना। ये मत सोचना रहे उसके उसके 100 में 30 आए, मैं तो 35 लाया, इसमें क्या बहादुरी कर लिया। ये कंपेयर करो कि उसके 100 में 90 आए, मेरे 89 रह गए यार, 89 रह गए, एक नंबर कम रह गया, अगली बार और मेहनत करूंगा। करते हैं बच्चे पढ़ने वाले ऐसा, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं मुझसे, वो भी करते हैं ऐसा, आप भी करो, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, है ना। मैं भी आपको उसी लेवल पे देखना चाहता हूं बच्चों, जहां पे बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों को मुझे पहुंचाना है। तो हम सारे लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, अगली जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक आप इस पे बेहतरीन प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ठीक है, और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, जैसा कि आप हमेशा करते ही हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।